नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम किमद्रम दोष के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, किमद्रम दोष के बारे में आप सबों ने सुना ज़रूर होगा और इसके बुरे प्रभाव के बारे में भी आपने सुना होगा और आप जानते होंगे। लेकिन आज के इस वीडियो की खास बात ये है कि जिन पत्रिकाओं में आपको किमद्रम दोष बनता हुआ दिख रहा था या दिख रहा है, इस कार्यक्रम को देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको कि 90% उन कुंडलियों में, उन पत्रिकाओं में आपको किमद्रम दोष भंग होता हुआ मिल जाएगा। यानी कि वो सभी कुंडलियां जिसमें आपको किमद्रम दोष बनता हुआ दिख रहा है, उनमें यदि आप इस भंग के नियम को लगाएंगे जो मैं इस कार्यक्रम में आपको बताने जा रहा हूं, तो निश्चित रूप से आपको 90% से ज़्यादा कुंडलियों में ये दोष भंग होता हुआ स्वतः ही मिल जाएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि किमद्रम दोष है क्या और ये बनता कैसे है। हम चंद्रमा से इस दोष को देखते हैं और कहा गया है शास्त्रों में कि जब कुंडली में चंद्रमा अकेले विराजमान हो किसी भाव में और इसके साथ साथ उसके पिछले भाव में भी कोई ग्रह नहीं हो और उसके अगले भाव में भी कोई ग्रह स्थित ना हो, तो इस स्थिति को किमद्रम दोष का नाम दिया जाता है। फिर से समझिएगा, चंद्रमा जिस भाव में बैठा है वहाँ कोई ग्रह नहीं है, उसके पिछले भाव में भी कोई ग्रह नहीं है और चंद्रमा से अगले भाव में भी कोई ग्रह स्थित नहीं है। इसको शास्त्रों ने किमद्रम दोष का नाम दिया है। साथ में वो लिखते हैं कि राहु, केतु और सूर्य अपवाद हैं। मतलब राहु यदि चंद्रमा के साथ बैठ जाए या उससे एक भाव आगे या पीछे बैठ जाए तो भी किमद्रम दोष बनेगा, आप उसको भंग मत मानिए। तो इस 3 ग्रह को उसमें अपवाद माना गया है कि यदि ये चंद्रमा के साथ भी बैठे हों तब भी ये दोष बनेगा कुंडली में। क्या कारण हो सकता है कि राहु, केतु और सूर्य को अपवाद लिया गया हो? देखिए, यदि राहु या केतु चंद्रमा के करीब विराजमान होंगे तो सीधी सी बात है कि चंद्र ग्रहण हो जाएगा। चंद्रमा के साथ राहु अथवा केतु होंगे तो वो ग्रहण बना देंगे चंद्रमा को। वहीं सूर्य को इसलिए लिया गया है क्योंकि सूर्य जब चंद्रमा के करीब होंगे तो इसका मतलब है कि ये अमावस्या के पास का चंद्रमा होगा, जिस वजह से चंद्रमा का जो बल है वो क्षीण हो जाएगा। इस वजह से राहु, केतु और सूर्य को किमद्रम दोष में नहीं लिया गया है। तो यहाँ तक तो हम सभी जानते हैं, दुनिया बात करती है, लगभग सभी वीडियोस में ये डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। अब हम कैंसिलेशन की बात करते हैं और मैं आपको अपनी तरफ से बता दूं कि जितने भी नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं कैंसिलेशन के, भंग होने के, ये सभी शास्त्रों में दिए गए हैं। ये मेरा कोई बनाया गया नियम नहीं है। तो जो नियम है, जो सबसे पहला नियम है वो ये है कि यदि चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह हो, इसमें भी आप राहु, केतु, सूर्य को काउंट मत करिएगा। चंद्रमा से केंद्र में राहु, केतु, सूर्य को छोड़ करके कोई भी ग्रह हो, चाहे वो शनि ही क्यों ना हो, कोई भी ग्रह हो, तो किमद्रम दोष स्वतः ही भंग हो जाता है। ये पहला नियम। दूसरा नियम है, लगन से केंद्र में कोई भी ग्रह विराजमान हो। कुंडली का बर्थ चार्ट का जो लगन है वहाँ पर उससे केंद्र में कोई भी ग्रह विराजमान हो, यानी आपकी पत्रिका के लगन में, चौथे में, सप्तम भाव में या 10वें भाव में कोई भी ग्रह विराजमान हो, तो भी किमद्रम दोष भंग हो जाता है। इसमें भी आप राहु, केतु, सूर्य को काउंट ना करें। और आखिरी जो नियम शास्त्रों ने बताया है वो ये है कि यदि चंद्रमा स्वयं ही केंद्र में हो, लगन से केंद्र में चंद्रमा विराजमान हो, चाहे वो अकेले ही क्यों ना स्थित हो, तो भी आप किमद्रम दोष को भंग मान लीजिए। तो ये जो 3 नियम हैं ये शास्त्रों ने बताए हैं और आप जिन पत्रिकाओं पर आपको लग रहा है कि किमद्रम दोष है, उनके ऊपर अगर आप इन नियम को लगाएंगे तो कोई ना कोई नियम 90% चार्ट में आपको लग जाएगा। और जिन कुंडलियों के ऊपर एक भी नियम लग जाए, आप 100% मान के चलिए कि किमद्रम दोष वहीं पर भंग हो गया। अब वो कुंडली किमद्रम दोष वाली नहीं रही। तो ये जो 3 नियम है ये शास्त्रों ने बताए हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकली यदि चंद्रमा कुंडली में कहीं पर भी बली स्थिति में विराजमान हो, मान लीजिए कि किमद्रम दोष तो बन रहा है
लेकिन ठीक ठाक स्थिति में चंद्रमा बैठे हुए हैं कुंडली में, मित्र राशि के कहीं पर बैठे हुए हैं, और गुरु की 5वीं या 9वीं दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर आ जाए तो भी काफ़ी हद तक इस केंद्रम दोष में आपको कमी मिल जाएगी। मतलब केंद्रम दोष का बुरा प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा इस जातक के ऊपर। तो अब हमने कैंसिलेशन पॉइंट्स भी समझ लिए। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में ये कैंसिलेशन के पॉइंट्स भी नहीं लग रहे हों, ये भंग के नियम भी नहीं लग रहे हों, और जो दोष है केंद्रम ये एज इट इज़ बना हुआ है, जस का तस बना हुआ है, भंग के कोई नियम उसकी चार्ट के ऊपर नहीं लग रहे हैं। तो यदि ऐसी कोई पत्रिका हो तो निश्चित रूप से उसको केमद्रम दोष के बुरे प्रभावों से गुजरना पड़ेगा। फिर उस कुंडली में, क्योंकि वो रेयर कुंडली हो गई, आप समझिए पहले तो कुंडली में केंद्रम दोष मिलता नहीं है, कम लोगों के कुंडली में ये दोष होता है। ऊपर से जो भंग के मैंने नियम बताए वो इतने सरल हैं कि 90% से ज़्यादा चार्ट में वो भंग हो जाएंगे। अब उसके बावजूद मान लीजिए कि कुछ चार्ट्स में आपको ये केंद्रम दोष मिल रहा है जो भंग भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि वो रेयर चार्ट है, वो रेयर दोष है, और फिर उसके बुरे प्रभाव से उस जातक को जीवन में गुजरना पड़ेगा। अब शास्त्रों ने केमद्रम दोष के क्या क्या बुरे प्रभाव बताए हैं ये समझते हैं। शास्त्र ने लिखा है कि राजा या राज परिवार में जन्मा व्यक्ति भी भिखारी बन जाता है। सोचिए, इतनी बड़ी लाइन आती है कि व्यक्ति एक संपन्न परिवार में, राज परिवार में पैदा हुआ हो, और यदि ये दोष लेके पैदा हुआ है तो जीवन में वो भिखारी बन जाता है। तो बहुत बड़ा दोष इसको माना गया है, चार्ट में महादोष माना गया है। इसके अलावा जो एक लाइन आती है वो ये आती है कि व्यक्ति जीवन में अपनी पहचान नहीं बना पाएगा, यानी कि ये नाम के ऊपर, व्यक्ति के नाम के ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति की आइडेंटिटी के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। कई बार आप सुनते होंगे लोगों से कि मैं बहुत अच्छा करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन कहीं पर मेरा नाम नहीं हो पाता, एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। यदि ये दोष है, देखिए उसके पीछे कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन यदि केमद्रम दोष है तो भी ये शिकायत देखने को मिल सकती है आपको। ऐसा जातक गरीबी देखेगा जीवन में, मानसिक पीड़ा झेलनी होगी उसको। सीधी सी बात है, चंद्रमा मन का कारक है, तो वो मानसिक पीड़ा देगा जातक को यदि वो किसी प्रकार का दोष बना रहा है पत्रिका में। तो जातक भ्रष्ट होगा, यानी कि बुरे कर्मों को करने वाला होगा, और तकलीफ में जीवन व्यतीत करेगा। ये सारी लाइनें शास्त्र ने लिखी है। तो शास्त्रों ने इतनी बड़ी बात कही है। अगर मैं अपनी तरफ से आपको बताऊं प्रैक्टिकली मैं क्या बोलता हूं क्लाइंट को, या मैं कैसे देखता हूं इसको, तो कई सारी परेशानी जो शास्त्रों ने बताई है वो देखने को मिलती है। खास करके मन की परेशानी, जो मानसिक परेशानी है, मानसिक पीड़ा है, वो देखने को मिलती है जातक के जीवन में। कारण चाहे कुछ भी हो, अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग कारण हो, लेकिन यदि केमद्रम दोष है और वो भंग नहीं हो रहा है तो मानसिक पीड़ा जीवन में देखने को मिलती है। इसके अलावा ऐसे जातक को किसी का सहयोग नहीं मिलता, ऐसे लोगों को किसी का सहयोग नहीं मिल पाता है यदि पत्रिका में केंद्रम दोष मौजूद हो तो। और साथ ही व्यक्ति के गलत निर्णय लेने की संभावनाओं को बल मिलता है, यानी ऐसा जातक गलत निर्णय लेकर के स्वयं की हानि कर सकते हैं। लेकिन ये सभी जो नेगेटिव बातें कही गई हैं ये तभी आप लगाएं जब कुंडली में केमद्रम दोष मौजूद हो और वो भंग ना हो रहा हो। अगर वो भंग हो गया तो आप भूल जाइए केमद्रम दोष। किसी शांति की ज़रूरत नहीं है, कोई शांति नहीं करानी, कोई पूजा पाठ नहीं कराना। केमद्रम दोष नील है आपके चार्ट में, वो नहीं है। लेकिन जो बाकी 5% 10% कुंडलियाँ हो गई, या ऐसे जो लोग हो गए जिनकी पत्रिका में ये दोष है और वो भंग भी नहीं हो रहा है, तो हाँ, उन्हें जीवन में परेशानी देखने को मिलेगी, उन्नति में बाधा आएगी। और शास्त्रों ने जितनी बातें कही हैं और जो प्रैक्टिकली मैंने कहा कि मैंने देखा है और क्लाइंट से मैं कहता भी हूँ और वो सहमति जताते हैं मेरी इन बातों से, तो इस तरीके की परेशानी व्यक्ति को जीवन में देखने को मिलेगी। फिर ये दोष केमद्रम दोष आपके लिए महादोष हो गया। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप उस 90% लोगों की कैटेगरी में होंगे जिनकी पत्रिका में ये केमद्रम दोष था भी तो वो भंग हो रहा है। और यदि आप उस 10% की कैटेगरी में फॉल करते हैं तो फिर किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाकर आप ज़रूर इसका निवारण करवाइए और
कोई सिंपल रेमेडी से काम नहीं बनेगी, जैसा मैंने कहा आपको एक सॉलिड उपाय की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, उम्मीद है मुझे कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबों को समझा पाया होऊंगा कि यदि पत्रिका में किमद्रम दोष नज़र आ भी रहा है तो वो भंग कैसे हो जाता है 90% मामलों में। यदि आपको ये कार्यक्रम समझ में आया, चीज़ें समझ में आई, पसंद आया हमारा कार्यक्रम, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर दें। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, न्यूमेरोलॉजी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या फिर ज्योतिष सीखना चाहते हैं आप, तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।